हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस लेक्चर में हम लिंक लिस्ट का नेक्स्ट एल्गोरिथम स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि है इंसर्शन। एक लिंक लिस्ट में दो तरह से इंसर्शन पॉसिबल होती है। एक होती है बिगिनिंग में, कि हम लिंक लिस्ट के बिल्कुल स्टार्टिंग पे एक न्यू एलिमेंट इंसर्ट करें, एक न्यू नोड इंसर्ट कर दें। और एक इंसर्शन हो सकती है एट अ गिवन नोड, यानी कि हमें कोई नोड दी गई हो और हमें कहा गया हो कि इस नोड के बाद जो नई नोड है वो इंसर्ट होनी चाहिए। फिलहाल के लिए इस वीडियो में हम जो एल्गोरिथम डिस्कस करेंगे वो होगी बिगिनिंग के लिए, कि हम एक लिंक लिस्ट के बिगिनिंग में कैसे कोई एलिमेंट इंसर्ट कर सकते हैं। सो ये एल्गोरिथम स्टार्ट करने से पहले मैं एक न्यू कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगी, जिसका नाम है अवेल लिस्ट। ये लिंक लिस्ट की ही एक डिफरेंट काइंड ऑफ फॉर्म है, ठीक है। जब अभी तक हमने जितनी भी एल्गोरिथम्स डिस्कस की, जब जब भी हमने लिंक लिस्ट क्रिएट की, हमने लिंक लिस्ट की कोई भी नोड खाली नहीं छोड़ी। हम जैसे हम यहाँ से स्टार्ट करते थे, तो हम हर नोड में कोई ना कोई डेटा ज़रूर डालते थे, एक्स वाई जेड, ठीक है। कोई ना कोई डेटा हम ज़रूर डालते थे, हमने कोई भी नोड को एम्प्टी नहीं छोड़ा, ठीक है। क्योंकि लिंक लिस्ट क्या होती है? लिंक लिस्ट इज कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, जो डिफरेंट जगह पे पड़े होते हैं, जिन्हें कंटीजियस मेमोरी की नहीं जरूरत होती, इसलिए हम लिंक लिस्ट क्रिएट करते हैं। और लिंक लिस्ट होती है कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। बट ऑन द अदर हैंड, अगर मैं अवेल लिस्ट को इंट्रोड्यूस कराऊं, तो आई वुड से कि अवेल लिस्ट होती है कलेक्शन ऑफ एम्प्टी स्पेसेस, ठीक है। या फिर एम्प्टी स्पेसेस की जगह मैं ये भी कह सकती हूँ कलेक्शन ऑफ एम्प्टी नोड्स, ठीक है। खाली नोड्स की कलेक्शन को कहा जाता है अवेल लिस्ट। अब हम अवेल लिस्ट को यहाँ पे यूज कैसे करने वाले हैं, मैं एक एग्जांपल देती हूँ। सपोज आप लोगों की कोई शॉप है या कोई भी जगह है, ठीक है। आप उसमें सामान रखते हो, तो आपको फील होता है कि अब हमारा सामान ज़्यादा है, लेकिन शॉप में उतनी स्पेस नहीं है, ठीक है। जगह भर चुकी है, हमारे पास और स्पेस अवेलेबल बिल्कुल नहीं है। तो आप क्या करते हो? आप बाहर से कोई एक्स्ट्रा गोडाउन या एक्स्ट्रा रूम या कोई एक्स्ट्रा स्पेस क्या करते हो, या तो हायर करते हो, ठीक है, या तो उधारी पे रेंट पे लेते हो, या आप वो जगह परचेज कर लेते हो, ठीक है। यानी कि आप एक्स्ट्रा स्पेस, जो आपकी एक्स्ट्रा स्पेस है, आप लेते हो बाहर से, ताकि जो आपका बाकी का सामान है वो उस एक्स्ट्रा स्पेस में एडजस्ट हो सके, ठीक है। अब इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हुए हम लिंक लिस्ट और अवेल लिस्ट को दोनों को कंबाइन करके ये एल्गोरिथम चलाएंगे, क्योंकि जो हमारी लिंक लिस्ट है उसमें सारे एलिमेंट्स ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं। तो जब हमें एक न्यू नोड इंसर्ट करनी है, तो हम क्या करेंगे? हम इस अवेल लिस्ट से एक्स्ट्रा स्पेस लेंगे, क्योंकि इसके पास तो सारी स्पेसेस ही खाली हैं, एक तरह से ये पूरी कलेक्शन ऑफ एम्प्टी स्पेसेस है। तो हम इससे एक स्पेस उधारी ले लेंगे, हम इससे बोरो कर लेंगे स्पेस, जिसे हम बाद में अपनी लिंक लिस्ट के साथ कनेक्ट करके, ठीक है, वहाँ पे हम अपना न्यू एलिमेंट इंसर्ट कर सकते हैं। अब ये सारा प्रोसीजर चलेगा कैसे, ये हम एल्गोरिथम के स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। ऑलराइट, अब मैंने यहाँ पे एक लिंक लिस्ट और एक अवेल लिस्ट अपनी एज ए एग्जाम्पल क्रिएट कर लिया। अब क्या हो रहा है कि लिंक लिस्ट में तो मैंने एलिमेंट्स डाल दिए हैं 10, 15 और 30, ठीक है। लेकिन अवेल लिस्ट में, जैसा कि मैंने बताया कि ये होती है कलेक्शन ऑफ एम्प्टी स्पेसेस, तो यानी कि इसके इंफॉर्मेशन पार्ट में कोई एलिमेंट नहीं आएगा, क्योंकि इसके पास होती ही सारी खाली स्पेसेस है। इसके पास जो भी नोड्स होंगी उनमें कोई डेटा नहीं होगा, एम्प्टी ही होंगी सारी। लेकिन इसका जो पैटर्न है क्रिएट होने का, वो सेम लिंक लिस्ट की तरह ही है। यहाँ पे लिंक लिस्ट में हमारे पास स्टार्ट पॉइंटर होता था जो पहली नोड को पॉइंट करता था। यहाँ पे हमारे पास अवेल पॉइंटर होगा, जिसके पास एड्रेस होगा हमारी सबसे पहली नोड का, जो कि है 10, ठीक है। तो अब यहाँ पे अवेल 10 से शुरू हो रही है,
10 के लिंक पार्ट में 22 है, यानी कि नेक्स्ट एम्प्टी स्पेस मुझे मिलेगी 22 एड्रेस पे। फिर 22 का लिंक पार्ट में है 11, यानी कि उसके बाद मुझे एम्प्टी स्पेस मिलेगी 11 एड्रेस पे, ठीक है। और उसके बाद उसके लिंक पार्ट में नल है, यानी कि इसके आगे मेरी कोई भी नोड कनेक्टेड नहीं है। अवेल लिस्ट मेरी यहीं पे फिनिश हो रही है। अब एल्गोरिथम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एल्गोरिथम को नाम देंगे इंसर्ट। इसके अंदर अब हम आइटम्स डाल रहे हैं। इन्फो यानी कि इंफॉर्मेशन पार्ट को एक्सेस करने के लिए होगा ये। लिंक यानी कि लिंक पार्ट को। स्टार्ट यानी कि जिससे हाँ पहला एड्रेस मिलेगा हमें, पहली नोड का एड्रेस। अवेल अब हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमें अवेल लिस्ट की भी पहली नोड का एड्रेस कहाँ से मिलेगा, अवेल से, तो इसलिए अब हम अवेल भी लेंगे यहाँ पे। आइटम, आइटम वो एलिमेंट होगा जो हम इंसर्ट करने वाले हैं। सबसे पहला स्टेप, सबसे पहले स्टेप में हम चेक करेंगे कि कहीं जो अवेल लिस्ट है वो ओवरफ्लो तो नहीं है। ओवरफ्लो का मतलब कि क्या हमारे पास अवेल लिस्ट अवेलेबल भी है। अगर तो पूरी की पूरी ये अवेल लिस्ट हमारे पास अवेलेबल ही नहीं है, इसका मतलब हम कोई एलिमेंट इंसर्ट ही नहीं कर सकते, क्योंकि इंसर्शन तभी होगी जब हम अवेल लिस्ट से एक एम्प्टी स्पेस बोरो करेंगे और इस एम्प्टी स्पेस को इसके साथ लिंक लिस्ट के साथ कनेक्ट करेंगे, ठीक है, तभी हमारी इंसर्शन पॉसिबल है। अगर मेरी अवेल लिस्ट ही नल है, अवेल लिस्ट नल का मतलब अगर यहाँ 10 की बजाय नल है तो यानी कि ये पूरी की पूरी लिस्ट एग्जिस्ट ही नहीं करती, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, मैं एल्गोरिदम आगे वर्क ही नहीं कराऊंगी, वहीं से मेरी एल्गोरिदम एग्जिट हो जाएगी अगर मेरे पास अवेल लिस्ट नल होगी, ठीक है। ओवरफ्लो का मतलब कि सारी एम्प्टी स्पेसेस ऑलरेडी यूज्ड हैं। अगर मेरे पास अवेल लिस्ट नहीं अवेलेबल है, इट मीन्स कि ये जो एम्प्टी स्पेसेस हैं ये फिल्ड हैं किसी ना किसी XYZ एलिमेंट से, ठीक है। तो इट मीन्स मेरी जो लिंक लिस्ट है वो ओवरफ्लो है, यानी कि और मेरे पास एम्प्टी स्पेस नहीं है, मैं उसमें और एलिमेंट इंसर्ट नहीं कर सकती। सो सबसे पहले स्टेप में हम वही चेक करेंगे कि कहीं हमारी अवेल लिस्ट नल तो नहीं है, और अगर है तो राइट करवा दो ओवरफ्लो एंड एग्जिट, ठीक है, एग्जिट कर जाओ प्रोग्राम से। अब हम यहाँ पे चेक करते हैं हमारी अवेल में क्या पड़ा है, 10, ठीक है, यानी कि अवेल 10 इज इक्वल टू नल। ये कंडीशन फॉल्स हो गई, ठीक है, यानी कि ये वाला पार्ट हमारा नहीं चलेगा। अब ये नहीं चलेगा तो अब हम इंसर्शन शुरू करते हैं। अब हमें इतना पता लग गया कि हमारे पास खाली स्पेसेस अवेलेबल हैं। अब उस खाली स्पेस को लिंक लिस्ट के साथ जोड़ेंगे और फिर उसमें एलिमेंट इंसर्ट करेंगे। सेट न्यू, न्यू हमने एक वेरिएबल लिया, उसकी वैल्यू किसके इक्वल कर दो, अवेल के इक्वल, एंड अवेल को किसके इक्वल कर दो, लिंक ऑफ अवेल के। अब इसका मतलब ध्यान से समझते हैं। जो हमारा न्यू है वो हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया है, ठीक है, यहाँ पे ये हमारी न्यू है। अब उसने क्या कहा है कि न्यू में डाल दो अवेल। अवेल में हमारे पास क्या पड़ा है, अवेल में पड़ा है 10, तो 10 किस में आ जाएगा, न्यू में, ठीक है। और अब वो क्या कह रहा है, अवेल में क्या डाल दो, लिंक ऑफ अवेल। पहले अवेल में था 10, वो 10 पे आया यहाँ पे, इसके लिंक में क्या पड़ा है 22, तो वो कह रहा है कि जो लिंक ऑफ अवेल में पड़ा है उसे डाल दो अवेल में, यानी कि यहां आ जाएगा 22, ठीक है। अब इससे क्या होगा कि हमने जो अवेल लिस्ट की कनेक्टिविटी है ना वो चेंज कर दिया। कनेक्टिविटी कैसे चेंज कर दिया, पहले अवेल में पड़ा था 10 और वो पॉइंट कर रहा था इस नोड को, लेकिन अब अवेल में 22 डालने से क्या फर्क पड़ेगा, ये वाली जो नोड है ये बीच से हट जाएगी और जो हमारी अवेल है वो डायरेक्टली इससे पॉइंट करेगी, ठीक है। अब ऐसे ही होगा, सपोज करो एक फर्म है, उसके पास 10 गोडाउन है, ठीक है। अब उसने एक सेल कर दिया, खाली गोडाउन उसके पास 10 पड़े थे, उसने एक सेल कर दिया तो उसके पास कितने रह जाएंगे, 9, क्योंकि अब वो जो एक गोडाउन है वो तो अब किसी और का हो गया।
ऐसे ही अब जो ये एक खाली नोड थी यहाँ पे, वो अब किसी और की हो गई है, यानी कि अब वो लिंक लिस्ट की हो गई है, तो अब वो अवेल में नहीं रहेगी। ठीक है, इसीलिए हमने अवेल की कनेक्टिविटी जोड़ने के लिए उसे सीधा नेक्स्ट नोड पे पॉइंट कराया, क्योंकि हम बीच से उसकी एक नोड पिक कर चुके हैं। अब हमने बीच से उसकी नोड तो उठा ली, अब उसे कनेक्ट करना है ये ऊपर वाली लिंक लिस्ट के साथ। कनेक्ट करेंगे तभी तो उसमें एलिमेंट डालेंगे। अब वो हमें बताएगा नेक्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर 3, सेट इन्फो न्यू आइटम। ठीक है, अब वो कह रहा है आइटम, फिलहाल हम अभी हमने सपोज नहीं की, आइटम सपोज हम कर लेते हैं 50, कि मुझे 50 इंसर्ट करना है। ऑलराइट, सो अब वो क्या कह रहा है कि जो न्यू का इन्फो है ना, उसने लिखा कि ये जो न्यू है इसके इंफॉर्मेशन पार्ट में, जैसा कि मैंने कहा हर नोड के 2 पार्ट होते हैं, अगला वाला होता है इंफॉर्मेशन पार्ट, लास्ट वाला होता है लिंक पार्ट। तो अब वो कह रहा है न्यू नोड के इंफॉर्मेशन पार्ट में क्या इंसर्ट कर दो, आइटम। आइटम क्या है, 50 इंसर्ट कर दो। ठीक है, अब आइटम भी इंसर्ट हो गई। अब हमारा एक काम रह गया है, इस नोड को हमें उठा के इसके साथ यहाँ पे बिगिनिंग पे एडजस्ट करना होगा। अब हमें ये काम करना है कि जो स्टार्ट जिसमें 100 पड़ा है, जो इस नोड को पॉइंट कर रहा है, वो इसे ना पॉइंट करे, वो किसे पॉइंट करे, न्यू को पॉइंट करे। अब वो काम कैसे होगा, अब वो देखते हैं। स्टेप नंबर 4, सेट लिंक ऑफ न्यू स्टार्ट। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है कि स्टार्ट में लिंक ऑफ न्यू में क्या डाल दो जो स्टार्ट में है। स्टार्ट में क्या पड़ा है, 100 को किस में डालना है, न्यू के लिंक पार्ट में। ठीक है, इसलिए हम यहाँ 100 डाल देंगे। ठीक है, ये भी हो गया। अब ये क्यों किया, ये नेक्स्ट स्टेप आपको क्लियर करेगा कि हमने ये क्यों किया। क्योंकि अगर कोई नोड है, मुझे उसे आगे से लिंक लिस्ट में कनेक्ट करना है, तो पीछे से भी तो करना है। अगर आप किसी लाइन में, कोई आपके पास लाइन है, आप उसमें जाते हो किसी, ठीक है, या सपोज करो कोई लिस्ट ऑफ पीपल ही है, ठीक है, अगर आपको कोई न्यू पीपल ऐड करना है, तो वो आगे वाले के पीछे कनेक्ट होगा और पीछे वाले के आगे कनेक्ट होगा। तो ऐसे ही जब हम न्यू नोड इंसर्ट कर रहे हैं, वो स्टार्ट के बाद कनेक्ट होगी और जो नोड ऑलरेडी वहां थी उससे पहले कनेक्ट होगी। ठीक है, कनेक्टिविटी हमें दोनों साइड से शो करनी पड़ेगी ना। तो ये कनेक्टिविटी हमने कहाँ से की है, ये कनेक्टिविटी 4th स्टेप में जो हमने किया है, ये हमने बैक साइड से किया। ठीक है, इसमें 100 पड़ा है, जब न्यू में 100 पड़ेगा तो यानी कि ये किसे पॉइंट करेगा, इस नोड को। अब हमने बैक साइड से तो कनेक्टिविटी कर दी, अब फ्रंट साइड से कनेक्टिविटी करेंगे। स्टेप नंबर 5 में सेट स्टार्ट इज इक्वल टू न्यू। अब न्यू का कितना एड्रेस है, 10। ठीक है, न्यू का एड्रेस है 10, तो अब हमें उसे किस में डालना है, स्टार्ट में डालना है। तो यानी कि अब स्टार्ट में 100 नहीं रहेगा, अब स्टार्ट में क्या आएगा, 10। अब ये जो एरो है ये नहीं प्रेजेंट रहेगा। अब क्या होगा, ये जो स्टार्ट है ये न्यू को पॉइंट करेगा, और ये जो न्यू है ये कनेक्टिविटी दिखाते हुए ये 100 वाली नोड को पॉइंट करेगी। अब जो इसके बाद कुछ नहीं है, लास्ट स्टेप 6 स्टेप में हम क्या करेंगे, इस एल्गोरिथम से एग्जिट हो जाएंगे। अब जो हमारे पास न्यू लिंक लिस्ट क्रिएट होके आएगी वो ये होगी, स्टार्ट में आएगा 10। ठीक है, और इसकी फर्स्ट नोड अब 100 नहीं रहेगी, अब 10 हो जाएगी, जिसमें हम 50 इंसर्ट कर चुके हैं, और इसके बाद वाली नोड 100 रहेगी, और 100 वाली नोड का हमारा जो भी डेटा और जो भी लिंक पार्ट था वो एज इट इज सेम रहने वाला है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे जो भी मेरा डेटा था वो एज सच बाकी सेम रहेगा। मतलब कि हमने यहाँ पे न्यू नोड इंसर्ट कर दी है। हमने 2 तरह से कनेक्टिविटी की। सबसे पहले हमने बैक साइड से कनेक्टिविटी की। हमने ये जो न्यू था इसके लिंक पार्ट में हमने डाला नेक्स्ट का एड्रेस, 100 वाला एड्रेस, ताकि ये पीछे से यहाँ से कनेक्ट हो जाए। फिर हमने स्टार्ट में डाला न्यू का एड्रेस, ताकि आगे से स्टार्ट अब 100 को ना पॉइंट करे, अब 10 को पॉइंट करे। ठीक है, आई होप दिस वॉज
clear to all of you? Stay tuned for next videos. Thank you for watching.